आज के इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक देखने वाले हैं। चौड़ा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे ऊपर और नीचे होगा। हम इसमें अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। इसको आप चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ऐसे आप जो है इसमें मैसेज लिख सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है, टॉपिक है कि हम पिक्सेल लैब में जो हमारा होता है सेटिंग्स वाला बटन, उसमें होते हैं 6 ऑप्शंस। तो आज के इस वीडियो में उसमें से हम 2 ऑप्शंस देखने वाले हैं। बचे हुए 4 ऑप्शंस आने वाली वीडियोज में देखेंगे। क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो आप लोग परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं शॉर्ट करके बना रहा हूँ। मतलब 8 मिनट का समथिंग ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन में 2 सेटिंग्स कौन कौन से हैं। शायद स्टिकर्स है और एक कुछ और है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। अब देखोगे तो ये रहा हमारा पिक्सेल लैब। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वीडियो बहुत ही मतलब आसानी से बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा। ये दिया टेक्स्ट, पहले मैं कर लूँगा इसको यहाँ से डिलीट। ये मैं आपको हर बार दिखाता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया, ये मेरा हो गया डिलीट। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये वाला ऑप्शन तो पहले ही दिखा दिया है, और आज के इस वीडियो में हम ये वाला ऑप्शंस देखने वाले हैं। सेटिंग्स वाला ऑप्शंस यही है। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको 6 ऑप्शंस के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शंस है। आज के इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक देखने वाले हैं। पहला है हमारा स्टिकर्स और दूसरा है हमारा इंपोर्ट का। और बचे हुए ये 2 टूल्स आने वाले वीडियो में देखेंगे, और जो बचेंगे ये 2 टूल ये हम उसके आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, स्टिकर्स और इंपोर्ट। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये स्टिकर्स क्या होता है। देखो दोस्तों, स्टिकर्स जो है बेसिकली एक तरह का स्टोर होता है जिसके अंदर आपको बहुत से स्टिकर्स दिए गए होते हैं पहले से ही, जो कि हमें पिक्सेल लैब की तरफ से मिलते हैं। हम उनका इस्तेमाल जो है अपने पिक्सेल लैब फोटो एडिटिंग में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस पे स्टिकर्स पे क्लिक किया। जैसे क्लिक करोगे आपको देखो ये ऑटोमेटिक आपको एक इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। मैं इसको ऐसे बड़ा करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पहले लगा लेता हूँ ब्लैक कलर बैकग्राउंड, ताकि आप लोग को अच्छे से क्वालिटी दिखे। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए यदि आपको बीजी यानी कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको इस वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और मैं यहाँ सिंपल इस कलर पे क्लिक कर देता हूँ नॉर्मल के लिए, और ये रहा ब्लैक कलर, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। और देखो अभी मेरा जो टेक्स्ट बनेगा, थंबनेल्स बनेगा, वो ब्लैक कलर बॉर्डर में बनेगा। अब मैं सिंपल यहाँ सही पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा सेव हो गया। फिर से मैं जाता हूँ अपने इसी सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, और मैंने ये स्क्रीन को ब्लैक क्यों किया है, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो इफेक्ट है वो क्लियर आपको साफ साफ दिखे, इसलिए किया है। ठीक है, तो ये हम सेटिंग्स वाला ऑप्शन दोबारा ऑन कर लेते हैं। हम फिर से क्लिक करेंगे इसे इंपोर्ट पे, और देखो अभी आपको दिखेगा फिर से ये वाला इफेक्ट आ गया है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका साइज़ बड़ा होगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे पतला और चौड़ा होगा। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे ऊपर और नीचे होगा, और इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे घूमता रहता है इसके ऐसे, या फिर इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया बड़ा छोटा। अब देखो इसमें हल्का हल्का सा ये वाइट कलर का आपको वो इफेक्ट दिख रहा है, ब्लरी इफेक्ट। यहाँ पर ये दिया है ब्लर इफेक्ट। आप कोई भी टेक्स्ट लगाओ उसके पीछे इस ब्लर इफेक्ट को लगा दोगे तो हल्का सा साइन मारता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जो इफेक्ट है, एक मिनट, ये जो इफेक्ट है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कहाँ से ये मोटा हो गया भाई, वो देखेंगे बाद में। देखो यदि आपको इसका कलर चेंज करने का है तो सिंपल से आप सही पे क्लिक करो। सॉरी,
नहीं दोस्त, अभी हमें इसके लिए पहले यहाँ पे पहले टेक्स्ट को फ़ॉन्ट्स को ऐड करना होगा, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने कोई इंपोर्ट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ और चीज़ें। जैसे अभी देखो, हम ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मोटा कहाँ से हो गया। अभी आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ भाई साहब, हाँ हो गया, पतला हो गया। देखो अभी आपको जो ये ऑप्शंस दिख रहा है, ये स्टिकर्स वाला, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने इसका पेड कोर्स बाय किया हुआ है, जिन्होंने फिक्सर लैब का मोड एप्लीकेशन लिया हुआ है, यानी कि इनका प्रीमियम लिया हुआ है, वो सिर्फ उनके लिए है ये वाला ऑप्शन। उसके बगल में आपको देखोगे, आपको दिखाई देगा ये स्टिकर्स, जो कि हम आपको नीचे स्टिकर्स बहुत सारे दिख रहे होंगे। जैसे मान लो अभी देखना है, खुद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने इस वाले इफेक्ट पे क्लिक किया, इस वाइट वाले इफेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वो चेंज हो गया, और ये देखो ये मेरा यहाँ पे आ गया है। ऐसे हम थोड़ा और इस टूल बार को आगे करेंगे ऐसे। ये सन ग्लासेस आ गए, ब्लैक कलर का नहीं दिखेगा। ये लाइक हो गया, हर्ट हो गया है, ये 100% गिटार, मूछें, जिम करने वाला स्टिकर्स, ये बाइक स्टिकर्स, ये पिन करने का स्टिकर्स देख रहे हो, और ये लोगो बनाने का स्टिकर्स। ये देखो हम इसमें अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप इससे जो है अपना लोगो कैसे बना सकते हो। बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। वैसे ही आपके आगे देखो ये दिया है, ये कुछ दूसरे डिज़ाइन का है, ये दिया है, ये कुछ दूसरे डिज़ाइन का है। आप इन तीनों से जो है आप इन तीनों से जो है अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। अभी मैं इसको और आगे करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे और भी स्टिकर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत से स्टिकर्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिख जाते हैं। इसके बगल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये इमोजी वाला ऑप्शंस, आप इमोजीज पे क्लिक करना। देखो आपको बहुत से यहाँ पे इमोजीज मिल जाएंगे, देख रहे हो। ये देखो ऐसे इमोजी, कई लोग क्या होता है कि अपने थंबनेल्स में लगाते हैं, इमोजी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए जो है ये इमेजेस दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल चाहो तो कर सकते हो। इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा ऐसे क्लिक करके और यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना। इसको आप चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया। देखो ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे स्टिकर्स लगा लिया है, बिना किसी डाटा के। ये हमारा इनबिल्ड जो है फिक्सर लैब में दिया गया होता है। और किस टूल में होता है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके सेटिंग्स पहले काम करता हूँ। ये तो मेरे यहाँ पे इनबिल्ड हो गया है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे। ये देख रहे हो, ये कलर वगैरह, स्ट्रोक, इसको आप चाहो तो मार सकते हो। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये दिया है रीसिलेक्ट। इसको आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है इसको आप चेंज कर सकते हो दोबारा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और फिर से मैं यहाँ पे चला जाऊँगा इमोजीज पे, और मान लो अभी मुझको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए या फिर ये वाला। देखो ऐसे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। वो जो है यहीं से ऑप्शन दिया गया है, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, न्यू उसके जगह पे आ जाएगा, जिसको हम रिप्लेस बोलते हैं। इससे आप कर सकते हो डिलीट, इसको आप क्रॉप कर सकते हो अपने दिए हुए टेक्स्ट वगैरह को। ये कॉपी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया ही था। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सारी चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ दोस्त, क्योंकि मैंने इसको पिछले ही वीडियो में सिखा दिया है, तो मैं फिर से वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे दिया है कलर, आप सिंपल इस कलर पे क्लिक करो, आप इसका यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे ये सभी चीज़ें मैंने पहले ही सिखाई हुई हैं। तो मैं हल्का सा शेडो मार लेता हूँ ताकि अच्छा सा दिखे। लो, ये मैंने इस पर हल्का सा शेडो मार दिया है, देख रहे हो। तो ऐसे दोस्त आप जो है इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जा करके, इस स्टिकर्स वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पे ये स्टिकर्स और ये इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से यहाँ पे स्टिकर्स इमोजीज दिए हुए हैं, आप इनसे जो है अपना लोगो बना सकते हो। आप इनसे जो किसी से चैट वगैरह करते हो वो सब मैसेजेस में लिख सकते हो कुछ भी। ये जो आप दिख रहे हो ये मैसेज लिखने वाला होता है। मैसेज लिखने के लिए आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना होता है।
और यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे सब्सक्राइब, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कहाँ से किया है, मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, फिर मेरा ये टेक्स्ट आ गया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये वाइट है तो दिख नहीं रहा है। देखो ऐसे आप जो है इसमें मैसेज लिख सकते हो, देख रहे हो ऐसे है। तो ऐसे दोस्त आप जो है इस वाले टूल बार में इस इंपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको इंपोर्ट दिखा दिया, अब हम क्लिक करने वाले हैं। सॉरी, मैंने आपको स्टिकर्स दिखा दिया, आप स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम क्लिक करने वाले हैं इंपोर्ट पे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि आपकी गैलरी में जो कोई सा भी फोटोज़ हो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो, वो फ़ोटोज़ जो है आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने देखो ये मैंने दिखा दूँ कहाँ से आया है, वरना आप मेरे सवाल पूछोगे कि कैसे यहाँ पे चले गए हो। देखो ये दिया है इंपोर्ट वाला फीचर, मैंने सिंपल सा इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका फाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ से मान लो मुझको ये वाला जो है, नहीं सॉरी, मैं ये वाला फ़ोटो, चलो मैं ये वाला फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इस सही पे क्लिक करना है। सही पे क्लिक करा और ये देखो मेरा फ़ोटो जो है यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे आप जो है इस इंपोर्ट पे क्लिक करके कुछ भी, कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो अपनी गैलरी से। जो आपने अपनी गैलरी में सेव किया हुआ है उसको आप जो है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं कोई कैमरे में कुछ है, कुछ नहीं है कैनवा में, ठीक है। ये देखो आप मेरे जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है ना। अभी मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, अब जल्दी से करा दो ताकि मैं लाइव आ सकूँ। ये दिया ऐसा ही, मैंने सही पे क्लिक किया। इसको मैं कर देता हूँ पहले डिलीट पीछे वाले को, अभी मैं इसको वैसे बड़ा कर देता हूँ। देखो ऐसे आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी गैलरी से कोई भी फ़ोटो। सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और ये दिया है इंपोर्ट, आप इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन इसका एक और तरीका होता है वीडियो फोटोज इंपोर्ट करने का, वो होता है ये प्लस वाला। आप इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ इस फ्रॉम माई गैलरी पे क्लिक करके भी आप यहाँ से फ़ोटोज़ वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो। वही बटन है, बस दो जगह दिया गया है आपके आराम के लिए। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ओके सही पे क्लिक किया, देखो नीचे मेरा ये आ गया। तो मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए दोस्त, मैंने आपको दो तरीके दिखा दिए वीडियो फोटोज इंपोर्ट करने का इस पिक्सल लैब में, ठीक है। एक तो ये इंपोर्ट और एक तो ये प्लस, और एक और तरीका होता है तीसरा, वो होता है 3 डॉट। और यहाँ पे दिया है कहाँ गया, हाँ ये देखो सबसे ऊपर ही दिया है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। आप इस पर भी क्लिक करोगे तो आप जो है अपने गैलरी से फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ इस सही पे क्लिक कर दिया। देखो ये मेरा तीसरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो। देखो मैं दिखा दूँ कि मेरे तीनों फ़ोटो हैं, देखो। तो दोस्त मैंने आपको दिखा दिया अब जो है कि 3 तरह से फ़ोटोज़ कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया। ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जा करके इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आकर के स्टिकर्स और इंपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। बाय।